हेलो डियर। तो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, आप किसी भी नर्सिंग कंपटीशन के किसी भी स्टेट से तैयारी करते हैं तो आपके लिए इस चैनल पर आपसे डेली प्रतिदिन आपको एक एक क्यूज देखने को मिलेगा। 20 क्वेश्चंस का यह क्यूज होगा और आपके कितना ज़्यादा तैयारी है यह क्यूज आपको डेली बाय डेली बताएगा और नए नए क्वेश्चन से अवगत कराएगा। आप भले ही किसी भी स्टेट के नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो चलिए आज से हम क्यूज शुरू करते हैं। प्रतिदिन सुबह 6 बजे यह क्यूज आपको डल जाएगा, चैनल पर आकर आपको देखना है। ओके, मैं ऑप्शन 4 बोलूँगा, उसके बाद मैं आपको 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा आपको आंसर करने के लिए। उसके बाद मैं इसका जो है आंसर बताऊंगा और फिर अपने आप को डेली वाइज देखिएगा कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आता है इस क्यूज को अटेंड करने से। यह पहला ऐसा चैनल होगा नर्सिंग के लिए जो आपको प्रतिदिन क्यूज देगा 20 क्वेश्चन का, और अगर आप डेली बाय डेली अटेंड करते हैं तो महीने के 600 क्वेश्चन होते हैं और यह 600 क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। और पर महीने अगर 600 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कुछ दिनों में कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा बेहतर आप महसूस कर पाएंगे अपने आप को। ओके, चलिए पूरे महीने में आपको एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी में क्यूज आएगा, जिसको आप लोग सब लोग अटेंड कीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको जो है पता चलेगा। ओके, तो चलिए बिना किसी अब समय लिए हुए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके, चलिए यह क्यूज नंबर अपन 1 है फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए यह वैलिड है। तो चलिए अपन यहाँ पे शुरू करता है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, विच एमोंग द फ्लोविंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई प्यूट्रिट ग्लैंड, यानी प्यूट्रिट ग्लैंड से इन हार्मोन में कौन सा हार्मोन है जो प्यूट्रिट ग्लैंड के द्वारा जो है सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है कैल्सीटोनिन है, उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, सी ऑप्शन है ग्लूकेजॉन है और डी ऑप्शन है प्रोलैक्टिन हार्मोन है। 4 हार्मोन का ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। समय स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है आपके प्यूट्रिट ग्लैंड के द्वारा जो है सीक्रेट होता है। ओके, आगे चले। दूसरा प्रश्न अपन सामने आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग बिना किसी झंझट के। देखिए दूसरा प्रश्न है माय डियर यहाँ पे, विच एमोंग द फ्लोविंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रिविलेंस ऑफ कंट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी। ठीक है, इनमें से कौन सा सूचक जो रोकथाम कंट्रासेप्टिव प्रैक्टिस को जो है समुदाय में जो है क्या करता है, रोकथाम करता है। कपल प्रोटेक्शन रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, स्मॉल फैमिली नॉर्म, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट। तो आपको 4 में से ऑप्शन बताना है। समय शुरू होता है 1 2 3 4 एंड 5। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कपल प्रोटेक्शन रेट जो है आपके समुदाय में जो है आपके रोकथाम करता है कंट्रासेप्टिव प्रैक्टिस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, ए ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन रिसर्च इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यहाँ पे बताना है ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन रिसर्च इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इनमें से आपको एक को छोड़कर, ठीक है ना, इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से एक को जो है सही है, बाकी 3 को छोड़कर एक का नाम बताना है जो क्या है आपको इनमें से सही है। तो ऑप्शन ए है देख लीजिए रैंडम जैसन, मैनिपुलेशन, ठीक है, हॉर्थर्न इफेक्ट और कंट्रोल। तो इन 4 में से कौन सा सही होगा। समय शुरू होता है 1 2 3 4 5। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हॉथर्न इफेक्ट जो है यह आपके इनमें से तीनों में से छोड़कर तीसरा जो है आपका सी सही है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है यहाँ पे, देखिए एन इरेगुलर ए साइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस इज नोन एज। कहता है कि यूट्रस से अनियमित ब्लडिंग ए साइक्लिक, मतलब जो चक्र मासिक चक्र होता है वो तो साइक्लिक में होता है, लेकिन बिना किसी चक्र में अनियमित अगर यूट्रस से ब्लीडिंग होता है तो उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए है पॉलीमेंड्रिया, बी है मेटोरेजिया, सी है ओलिगोमेनोरिया एंड डी है मेनोरेजिया। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, चलिए समय शुरू करते हैं 1 2 3 4 5
और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेट्रोएजिया जो होगा वह इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग होता है यूट्रस से, उसको हम लोग मेट्रोएजिया के नाम से जानते हैं। ओके, 5वां नंबर का क्वेश्चन कहता है यहाँ पे विच फंक्शन ऑफ द पेंक्रियाज इंक्रीज द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इनटू द स्टाइन। इनमें से कौन सा कार्य है पेंक्रियाज का जो पित्त के सिक्रेशन को बढ़ने से गॉल ब्लैडर के में जो है इंटेस्टाइन में जो है बहुत ज़्यादा जो है पित्त का स्रावन होता है, कौन से फंक्शन बढ़ने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिया गया है, आपको सही बताना है। एक है कोलेरेटिक एक्शन, हाइड्रोटोपिक इफेक्ट, कोलेजियस एक्शन एंड इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, ठीक है, इनमें से 4 में से राइट कौन सा होगा आपको कमेंट करके बताना है। चलिए 1 2 3 4 5, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है वह 6 होगा। कोलेजी एक्शन जो है यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 6ठा नंबर का प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अपन यहाँ पे विच पोजीशन इज मोस्टली रिकमेंडेड फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन, कहता है कि मलाशय के परीक्षण में वह कौन सा पोजीशन है जो सबसे ज़्यादा जो है रिकमेंड किया जाता है। लिथोटोमी पोजीशन, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, सिम्स पोजीशन, प्रोन पोजीशन। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, सिम्स पोजीशन। रेक्टल एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा सिम्स पोजीशन का इस्तेमाल जो है किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। ओके, 7वां है यहाँ पे, कहता है विच टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज यूज टू ए क्लाइंट विथ मिजल्स। कहता है 4 ऑप्शन में से जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा है जो आपके मिजल्स के बचाव के लिए अपनाया जाता है आइसोलेशन विधि, कौन सा है। प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंटल, कॉन्टैक्ट प्रिक्वेशन, एयरबोर्न प्रिक्वेशन, उसके बाद आखिरी है नॉन ऑफ द दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। ठीक है, एयरबोर्नी जो प्रिकॉशन होता है यह एयरबोर्नी प्रिकॉशन जो है मिजल्स में काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट डज द इनर ट्रायंगल इन द सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक डिनोट। कहता है इनमें से ट्रायंगल में कौन सा सिंबल जो है अंडर 5 क्लिनिक को डिनोट करता है। ठीक है, इनर ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के अंदर कौन सा सिंबल जो है अंडर 5 क्लिनिक को डिनोट करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा होगा बताइए, आपको मैं देता हूँ फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंटिव केयर, ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन है बॉर्मी रिफर टू किसको बताना है। ऑप्शन वैस्कुलर साउंड इन द एब्डोमिनल, ठीक है, पेरिस्टालसी मूवमेंट इन द एब्डोमिनल, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड एंड अब्सेंस ऑफ बावल साउंड। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अपन जो है सी होगा। ठीक है, मैं कुछ समय लेकर इसीलिए बोलता हूँ, तब तक जब मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ आप लोग जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देख लीजिए 10वां नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल। यहाँ पे हमें लाल रक्त जो कोशिका होता है उसका औसतन लाइफ स्पेन पूछ रहा है आरबीसी का। ओके, तो आरबीसी का क्या होगा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो आपको पता है औसतन इसका जो समय होता है, ऑप्शन दिया है 250 डे, 180 डेज, 50 डेज एंड 120 डेज। तो राइट आंसर क्या होगा, 120 डेज इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन है अपन सामने, कह रहा है व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के लिए सबसे पसंदीदा दवाई कौन सा होता है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, डिलेंटिन और डेफ्रोक्सिमिन। ठीक है, आपको बताना है 4 ऑप्शन है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, डिलेंटिन और डिफ्रोक्सिमिन। ठीक है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिफ्रोक्सिमिन जो होता है थैलेसीमिया का ड्रग ऑफ चॉइस है। ओके, 12 नंबर है यहाँ पे व्हाट इज द थेरेपेटिक ब्लड लिथियम लेवल इन द बॉडी। यानी बॉडी में जो लिथियम का उपचारात्मक जो लेवल होना चाहिए, सही लेवल वह कितना होनी चाहिए, ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 123 MEQ पर लीटर, बी ऑप्शन 224 MEQ पर लीटर, सी 0.8 to 1.2 MEQ पर लीटर एंड डी ऑप्शन है 0.1 to 1 MEQ
पर लीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? लिथियम का बॉडी में सही मात्रा कौन सा है? सही मात्रा ऑप्शन नंबर सी 0.8 टू 1.2 MEQ पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे। देखिए, हो सकता है फर्स्ट क्यूज है, फर्स्ट क्लास है, तो हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट धीरे धीरे देखेंगे तो आप लोग को बहुत सारा जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ द नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर? नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर ICP लेवल नॉर्मल कितना होता है? ऑप्शन नंबर आपको बताना है। तो 20 टू 30 mmHg, 30 टू 40 mmHg, 5 टू 15 mmHg, 0 टू 10 mmHg। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है वह सी होगा, 5 टू 15 mmHg। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बाइलरी कॉलिक? ठीक है, बाइलरी जो कॉलिक होता है उसका विशेषता कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए है मिड एपिगैस्ट्रिक पेन दैट रेडिएट्स टू द बैक, अपर राइट एब्डोमिनल पेन दैट रेडिएट्स टू द बैक और राइट शोल्डर, लोकलाइज लोअर राइट एब्डोमिनल पेन, लोकलाइज पेन इन द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो इनमें से हमें बताना है राइट क्या होगा। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइट अपर राइट, मतलब पेट के दाएं तरफ ऊपरी हिस्सा में दर्द के साथ में वह जो है दर्द पीछे के साइड तक और राइट शोल्डर में भी चला जाता है, और यही होता है आपका बाइलरी कॉलिक का एक महत्वपूर्ण फीचर। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ओके, 15 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ ABC एनालिसिस इन मटेरियल मैनेजमेंट? कहता है मटेरियल मैनेजमेंट में ABC एनालिसिस का क्या उद्देश्य होता है? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन है टू कंट्रोल परचेजिंग। ठीक है, क्या चीज़? टू कंट्रोल परचेजिंग, टू कंट्रोल इन्वेंट्रीज एंड टू कंट्रोल ऑब्सो, देख लीजिए एब्सोलेशन, टू डिटरमिनाई स्टॉकिंग। तो आपको इनमें से बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ABC एनालिसिस किया जाता है मटेरियल मैनेजमेंट में किस पर्पज से? तो वह इन्वेंट्रीज को कंट्रोल करने के उद्देश्य से। ओके, 16 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्कोरिंग सिस्टम टू एस्टिमेट द जेस्टेशनल एज ऑफ न्यू बॉर्न बाई मैच्योरिटी रेटिंग? यहाँ पे आपको बताना है स्कोरिंग सिस्टम, एस्टिमेट द जेस्टेशनल एज ऑफ ए न्यू बॉर्न बाई मैच्योरिटी रेटिंग। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 4 है BIND स्कोर, अपगार स्कोर, डाउनेस स्कोर, न्यू बेलार्ड स्कोर। तो इन चार में से एक स्कोर बताना है जो एस्टिमेट जेस्टेशनल एज में न्यू बॉर्न का मैच्योरिटी का रेटिंग बताता है। तो वह ऑप्शन नंबर जो होगा वह ऑप्शन है न्यू बेलार्ड स्कोर। न्यू बेलार्ड स्कोर इज द राइट आंसर। 17 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलिपस इक्यूनस? टेलिपस इक्यूनस का राइट जो है मीनिंग बताना है। प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी एन इन्वर्जन ऑफ एंकल एंड फुट, सी है डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट, डी है एन इन्वर्जन ऑफ एंकल एंड फुट। तो टेलिपस इक्यूनस का मीनिंग क्या होता है ये बताना है। तो इसका मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट, यानी एंकल और फुट का प्लेंटर फ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी के बीच। व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर सिफिलिस? सिफिलिस के लिए जो कारण वाला सूक्ष्मजीव होता है वह कौन सा होता है? तो सिफिलिस इनमें से किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? ऑप्शन ए है ट्रेपेनोमा पेलिडम, बी है क्लेमेडिया ट्रेकोमैटिस, सी है साइटोमेगला वायरस, डी है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा कमेंट कीजिए। फिलहाल मैं बता दूं, राइट आंसर ट्रेपेनोमा पैलिडम इज द राइट आंसर। ट्रेपेनोमा पैलिडम के कारण जो है आपके जो है सिफिलिस होता है। इस चीज़ों को आप लोग जो है समझकर यहाँ पे जवाब आप लोग को देना था। ओके, चलिए 19 नंबर है यहाँ पे, ऑप्शन
देख लीजिए दिया गया है। 19 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन का जो वैक्सीन है वह किस रूट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी है इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी है सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी है इंट्राडर्मल एंड ऑप्शन डी है ओरल। तो इनमें से राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। रोटा वायरस का वैक्सीन जो होता है वह आपके ओरल यानी मुंह के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। एंड आज के क्यूज का आखिरी एंड लास्ट क्वेश्चन है, एन इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा इज टर्मेड, यानी ओरल म्यूकोसा के इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है। जिंजिवाइटिस, एस्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, किलियोसिस। तो राइट आंसर जो मुंह का म्यूकोसा है, ओरल म्यूकोसा, उसका इन्फ्लामेशन को हम लोग कहते हैं एस्टोमेटाइटिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड आज का जो प्रश्न हमारा था 20 प्रश्न आज यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यह क्यूज नंबर 1 था, तो हो सकता है आज थोड़ा सा कमी यहाँ पे कुछ चीज़ें को देखने को आप लोग को मिल सकता है, बट मैं ये वादा करता हूँ कि नेक्स्ट जो भी क्यूज वाला वीडियो आएगा वह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आएगा। ओके, धन्यवाद।